हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर पेपर 2 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के लेक्चर नंबर 42 के बारे में। आज का सब्जेक्ट है इस वीडियो का मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन। यानी मॉडर्नाइजेशन के क्या मेरिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स हैं, आइए इस पर चर्चा करते हैं। डिस्कस द कॉन्सेप्ट मेरिट एंड डिमेरिट्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन। तो सबसे पहले मॉडर्नाइजेशन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं। मॉडर्नाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ अडॉप्टिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग न्यू आइडियाज, टेक्नोलॉजीज एंड प्रैक्टिसेस इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी इंक्लूडिंग सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्फीयर्स। यानी कि मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण, एक प्रोसेस है जिसमें कि हम सब नए नए आइडियाज़, नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई प्रथाओं, नई नई प्रैक्टिसेस को अपनाते हैं अपने समाज की बहुत सारे पहलुओं में। ठीक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी पहलुओं में, अपने जीवन के सारे पहलुओं में नए आइडियाज़, नए टेक्नोलॉजीज़, नई प्रैक्टिसेस का यूज करना ही मॉडर्नाइजेशन है। It involves the transformation of traditional or outdated system and structures to embrace contemporary methods and approaches। तो मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये है कि जो हमारी परंपरागत, जो पुराने आउटडेटेड सिस्टम थे, उनको छोड़ करके बिल्कुल नया कोई स्ट्रक्चर पाना, नई मेथड से चीज़ों को करना और नए अप्रोच को अपनाना, ये सब कुछ मॉडर्नाइजेशन है। द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन इज ऑफन एसोसिएटेड विथ प्रोग्रेस, डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट। मॉडर्नाइजेशन के कॉन्सेप्ट को माना जा सकता है प्रोग्रेस, डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट से। द मेरिट्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन आर एज फॉलोज। अब देखते हैं मॉडर्नाइजेशन का मेरिट क्या है। कॉन्सेप्ट तो हमने समझ लिया। पहला मेरिट है इकोनॉमिक ग्रोथ। मॉडर्नाइजेशन कैन स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ बाय प्रोमोटिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड इनोवेशन। तो मॉडर्नाइजेशन से क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा मिलता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती है और इनोवेशन, नया नया खोज होना शुरू होता है। इट कैन लीड टू इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, जॉब क्रिएशन एंड इम्प्रूव्ड लिविंग स्टैंडर्ड। तो मॉडर्नाइजेशन से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, ज़्यादा सामान बनना शुरू होता है, नए नए रोजगार के अवसर क्रिएट होते हैं और लोगों का लाइफ स्टैंडर्ड और हाई होता है। इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्नाइजेशन का मेरिट है ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है। मॉडर्नाइजेशन ऑफन इन्वॉल्व्स अपग्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स, कम्युनिकेशन सिस्टम एंड पब्लिक यूटिलिटीज़। यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं जो है, पहले बैलगाड़ी चलती थी, अब प्लेन चल रहा है। ठीक, पहले कम्युनिकेशन सिस्टम उतनी डेवलप नहीं थी, अभी कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप है, विदेश के लोग एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। और साथ ही साथ पब्लिक यूटिलिटीज़, जितने भी और इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट होनी चाहिए वो सारी हुई है मॉडर्नाइजेशन आने से। दिस कैन इन्हांस कनेक्टिविटी, फैसिलिटेट ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इम्प्रूव द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो मॉडर्नाइजेशन के द्वारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट आया, इससे कनेक्टिविटी बढ़ी है, ट्रेड और कॉमर्स को ज़्यादा फायदा मिला, व्यापार अच्छा बढ़ा है और साथ ही साथ जीवन में जो ओवरऑल क्वालिटी होनी चाहिए वो बढ़ गई है। नेक्स्ट है सोशल प्रोग्रेस। मॉडर्नाइजेशन कैन ब्रिंग अबाउट पॉजिटिव सोशल चेंजेस सच एज इम्प्रूव्ड एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड सोशल सर्विसेज। तो मॉडर्नाइजेशन से क्या हुआ कि बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आए हैं समाज में, जैसे कि एजुकेशन सबको सुलभ होना शुरू हो गया, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिलने लगी और बहुत सारी सोशल सर्विसेज भी सबको मिलने लगी। इट कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड फॉस्टर इंक्लूसिव सोसाइटीज़। यानी मॉडर्नाइजेशन के कॉन्सेप्ट के द्वारा जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हैं, जिन्हें समाज से काट कर रखा गया है, उन ग्रुप का भी भला हो सकता है। अब जेंडर इक्वालिटी आ सकती है, मेल फीमेल दोनों के अधिकारों को बराबर किया जा सकता है और एक बेहतर इंक्लूसिव सोसाइटी बनाई जा सकती है जिसमें सब लोग एक दूसरे का सम्मान करें। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। Modernization encourages the adoption of new technologies which can lead to significant advancements इन वेरियस सेक्टर्स। तो मॉडर्नाइजेशन इस बात को प्रोत्साहित करता है कि नई नई टेक्नोलॉजी का हम सब यूज़ करें अपने काम को आसान करने के लिए। दिस इंक्लूड्स एरियाज लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रीन्यूएबल एनर्जी, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग, रिजल्टिंग इन इंक्रीज्ड एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो इस नई टेक्नोलॉजी का यूज़ हम सब तरह तरह से कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रूप में इसका यूज कर सकते हैं, रीन्यूएबल एनर्जी बना सकते हैं जिससे पोल्यूशन कम हो, हेल्थ केयर फैसिलिटी डेवलप कर सकते हैं, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट प्रोड्यूस को और बढ़ा सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग को और बेहतर कर सकते हैं जिससे नए नए प्रोडक्ट्स मिल सके हमें और बेहतर, और साथ ही साथ इससे एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस भी अपनी बढ़ा सकते हैं।
Cultural exchange. Modernization often involves cultural exchange एंड इंटरेक्शन बिटवीन सोसाइटीज़। तो मॉडर्नाइजेशन से होता क्या है कि एक कल्चर के मानने वाले लोग दूसरे कल्चर के लोगों से मिल पाते हैं, अपनी आइडियाज़ को शेयर करते हैं। दिस कैन लीड टू अ ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिसिएशन ऑफ डाइवर्स कल्चर्स, वैल्यूज़ एंड पर्सपेक्टिव्स, फॉस्टरिंग टॉलरेंस एंड ग्लोबल कोऑपरेशन। तो अलग अलग कल्चर के लोगों को समझ करके, उनसे बातचीत करके उनकी वैल्यूज़ को समझा जा सकता है, उनकी कल्चर को समझा जा सकता है, उनके पर्सपेक्टिव, उनके नज़रिए को भी जान सकते हैं, जिससे कि टॉलरेंस, एक दूसरे के प्रति टॉलरेंस का भाव पैदा होता है, सहिष्णुता बढ़ती है और ग्लोबल कोऑपरेशन यानी आपस में सहयोग करने का भाव भी बढ़ता है। चलिए, ये तो अच्छी बातें थी मॉडर्नाइजेशन की। अब देखते हैं डिमेरिट्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन से कुछ नुकसान क्या हुए हैं। सबसे पहले तो कल्चरल इरोजन यानी कि लोकल कल्चर का नाश। As traditional practices and values are replaced by modern ones, there is a risk of cultural erosion and loss of identity. अब देखिए मॉडर्नाइजेशन में होता क्या है कि नई कल्चर, सब कुछ न्यू टेक्नोलॉजीज़, न्यू आइडियाज़, न्यू वैल्यूज़ लोग अपनाने लगते हैं, तो इससे उनका परंपरा से चला हुआ जो कल्चर है वो लॉस होने लगता है, कहीं ना कहीं उनकी अपनी ही पहचान गायब होने लगती है, मिटने लगती है। रैपिड मॉडर्नाइजेशन कैन लीड टू द नेग्लेक्ट और abandonment of cultural heritage, language and customs, causing social dislocation and cultural homogenization। यानी कि जो तेज़ी से मॉडर्नाइजेशन हो रहा है उसका परिणाम ये हो सकता है कि जो लोकल लोग हैं वो अपनी ही कल्चर को त्याग दें, ठीक, अपनी ही लैंग्वेज को छोड़ दें, अपने ही रीति रिवाज को छोड़ दें, जिससे कि समाज में डिसलोकेशन होता है। मतलब एक कल्चर ही विलुप्त होने के कगार पर पहुंच जाता है और सभी जगह एक जैसा कल्चर बनने लगता है मॉडर्नाइजेशन की वजह से। फिर है इनइक्वालिटी एंड सोशल डिस्पैरिटी। मॉडर्नाइजेशन कैन एग्जाबरेट सोशल इनइक्वालिटीज़ एंड डिस्पैरिटीज़। तो मॉडर्नाइजेशन से समाज में और इनइक्वालिटी बढ़ सकती है, और समानता और बढ़ सकती है, भेदभाव और बढ़ सकता है मॉडर्नाइजेशन से। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बेनिफिट सर्टन ग्रुप और रीजन्स मोर देन अदर्स। यानी कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो संपन्नता आ सकती है, आर्थिक संपन्नता मॉडर्नाइजेशन के आने से सभी जगह एक समान नहीं आ सकती है। कुछ ग्रुप ज़्यादा तरक्की कर जाएंगे, कुछ कम कर पाएंगे, लीडिंग टू वेल्थ गैप, जिससे कुछ लोग ज़्यादा अमीर हो जाएंगे, कुछ गरीब रह जाएंगे, मार्जिनलाइजेशन बढ़ जाएगा और सोशल अनरेस्ट, और समाज में एक तरह से अशांति फैल जाएगी। द रैपिड पेस ऑफ चेंज कैन ऑल्सो क्रिएट सोशल डिसलोकेशन एंड एलियनेशन अमंग वुलनरेबल पॉपुलेशंस। तो इस तेज़ी से जो होगा डेवलपमेंट, तेज़ी से मार्जिनलाइजेशन, तेज़ी से मॉडर्नाइजेशन होने से मार्जिनलाइजेशन भी उतनी ही तेज़ी से होगा। समाज का कुछ हिस्सा ही गायब होने लगेगा अपनी कल्चर को त्याग करके, जिससे कि और ज़्यादा वुलनरेबल पॉपुलेशंस आएंगे। कुछ लोग अपने आप को मतलब अपने ही देश में अनजान टाइप फील करने लगेंगे। फिर होगा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। सम मॉडर्नाइजेशन प्रोसेसेस, particularly those focused on industrialization and resource exploitation, can have detrimental environmental consequences। यानी कि कुछ मॉडर्नाइजेशन को बढ़ावा देने वाले प्रयास ऐसे हैं जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, उद्योगों को और विकास करने की जो प्रोसेस है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा रिसोर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है, पेड़ों को काटा जाता है, जानवरों को और ज़्यादा यूज़ किया जाता है इंडस्ट्री में बहुत सारे उनके प्रोडक्ट्स के लिए। तो इससे पर्यावरण पर बुरा असर पड़ सकता है। इंक्रीज्ड पोल्यूशन, depletion of natural resources, deforestation and climate change are some of the challenges associated with certain modernization practices। यानी कि कुछ ऐसे मॉडर्नाइजेशन प्रैक्टिसेस हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेटेड जिसमें कि खतरा है कि पॉल्यूशन बढ़ता है, उसके बाद डिप्लीशन होता है, नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म होते हैं, जंगलों की कटाई होती है और क्लाइमेट चेंज होता है, जलवायु में हानिकारक परिवर्तन देखने को मिलते हैं मॉडर्नाइजेशन की कुछ खास प्रैक्टिसेस की वजह से, जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन। फिर है लॉस ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। ट्रेडिशनल नॉलेज का लॉस होना। विथ द एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न मेथड्स एंड टेक्नोलॉजीज, ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस मे बी मार्जिनलाइज्ड और फॉरगॉटन। यानी नए मेथड्स का लगातार यूज करने से, नई टेक्नोलॉजीज़ का लगातार यूज करने से जो परंपरागत नॉलेज थी, जो परंपरागत तौर तरीके थे, वो धीरे धीरे भुलाए चले जाते हैं। दिस कैन लीड टू लॉस ऑफ वैल्यूएबल इनसाइट्स, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंड अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस दैट हैव बीन डेवलप्ड ओवर जनरेशन। तो इसका ये परिणाम हो सकता है कि सदियों से जो सारे मेथड्स को खोजे गए थे, जिनका यूज किया जा रहा था, उनको फुल्ली इग्नोर किया जा सकता है और फिर वो सारी चीज़ें जो इतनी मेहनत से बनाई गई थी वो खो सकती हैं, वो वेस्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस एंड सोशल फ्रेगमेंटेशन।
हाँ ओके, तो मॉडर्नाइजेशन कैन फेस resistance from individual or groups who perceive it as a threat to their traditions, values और ways of life। यानी कि कुछ लोग समाज में ऐसे हो सकते हैं जो कि मॉडर्नाइजेशन को कहें कि ये हमारे लिए खतरा है, ये हमारी अपनी परंपरा का नाश कर रहा है, ठीक, हमारे जो जिस तरह से हम लोग ज़िंदगी जीते आ रहे हैं ये हमारी ज़िंदगी का पार्ट नहीं है, यानी कि पुरानी सोच वाले लोग। दिस रेजिस्टेंस कैन रिजल्ट इन सोशल फ्रेगमेंटेशन, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड रेजिस्टेंस टू चेंज, स्लोइंग डाउन द मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस। यानी कि इस तरह की जो विचारधारा आएगी समाज में, जो लोग मॉडर्नाइजेशन का विरोध करने लगेंगे, इससे समाज में भेदभाव बढ़ेगा, झगड़े बढ़ जाएंगे। साथ ही साथ ये जो लोग मॉडर्नाइजेशन को अपनाने से कुछ लोग कतराएंगे, इससे मॉडर्नाइजेशन की गति भी स्लो रहेगी। It is important to note that the merits and demerits of modernization can vary depending on the specific context, the pace of change and the extent to which it is inclusive and sustainable। यानी कि ये ध्यान देने लायक बात है कि मॉडर्नाइजेशन की मेरिट्स और डिमेरिट्स जो है वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग संदर्भ में वो बदल सकती है, ठीक। और इसका एक्सटेंट है, किस हद तक ये चेंज हो सकती है, किस हद तक ये इंक्लूसिव रहेगी या सस्टेनेबल रहेगी, ये कॉन्टेक्स्ट और प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज होता है कि मॉडर्नाइजेशन कहाँ कितना बढ़िया होगा, कहाँ कम होगा, ये जगह पर डिपेंड करता है, वहाँ के लोगों के माइंडसेट पर डिपेंड करता है। बैलेंसिंग द बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन इज क्रूशियल फॉर इट्स सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन एंड लॉन्ग टर्म पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। यानी कि जो बेनिफिट हैं मॉडर्नाइजेशन के और जो इससे नेगेटिव असर होता है, उन दोनों में एक बैलेंस बनाकर रखना ज़रूरी है ताकि मॉडर्नाइजेशन को लंबे समय तक किसी समाज में स्थापित किया जा सके और इसका लाभ उठाया जा सके।